नमस्कार दर्शकों, महाभारत और रामायण दो ऐसी पौराणिक कथा संग्रह हैं जिसके द्वारा हम जीवन के समस्त अवयवों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत की मूल कथा से हर कोई परिचित है और भीष्म पितामह के चरित्र से भी हम सभी परिचित हैं। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म पितामह महाराजा शांतनु और देवी नदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह ने अपने पिता के कारण आजीवन ब्रह्मचर्य होने की प्रतिज्ञा ली थी। हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह कई दिनों तक बाणों की शैया पर अपने अंतिम समय का इंतजार करते रहे थे। इसी बाणों की शैया के भोग की बात हम करेंगे कि आखिर वो कौन से पाप थे जिनके कारण भीष्म पितामह को बाणों की शैया का कष्ट भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध में सभी जानते थे कि भीष्म पितामह को युद्ध में पराजित कर पाना नामुमकिन था, लेकिन भीष्म पितामह ने स्वयं कहा था कि किसी स्त्री के सामने वह अपना अस्त्र नहीं उठा सकते और इसी का फायदा उठाते हुए पांडवों ने युद्ध भूमि में भीष्म पितामह के सम्मुख शिखंडी को खड़ा कर दिया और जिसके कारण भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र रख दिए और अर्जुन ने उसी समय श्री कृष्ण के आदेशानुसार भीष्म पितामह को बाणों से छलनी कर दिया। लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने शरीर को त्यागने से मना कर दिया और कई दिनों तक उन्हीं बाणों की शैया पर उन्हें अपना अंतिम समय बिताना पड़ा और अपार कष्ट झेलना पड़ा। लोग उनसे मिलने आते थे और उनसे ज्ञान की बातें करते थे। महाभारत में ऐसे कई प्रसंग मिलेंगे जिनमें बहुत सारी ज्ञान की बातें भीष्म पितामह ने लोगों को बाणों की शैया पर रहकर ही दी हैं। लेकिन भीष्म पितामह के मन में ये बात थी कि इतना ज्ञानी होने के बाद मुझे अपने पिछले 10 जन्मों के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूँ कि इतना कष्ट मुझे किन पापों के फल के रूप में प्राप्त हुआ है। उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठता था और इसका जवाब केवल एक ही व्यक्ति उन्हें दे सकते थे और फिर उन्होंने उनसे यानी भगवान कृष्ण के सामने अपने मन की शंका प्रस्तुत कर दी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे गंगा पुत्र, भले ही आपको अपने पिछले 10 जन्मों का ज्ञान हो, लेकिन मैं आपके संपूर्ण जन्मों के कर्मों के बारे में जानता हूँ और ये जो कर्म फल आप बाणों की शैया पर लेटकर भोग रहे हैं, ये आपके 10 जन्मों के पूर्व के पाप हैं। ये आपके पिछले 101 जन्म के कर्म का फल है। उस जन्म में आप एक राजकुमार थे और एक दिन जब आप शिकार पर निकले तो रास्ते में आपको एक सांप दिखाई दिया। उस सांप को मार्ग में देखकर आपने अपना रथ रोका और सांप को बाणों से उठाकर रास्ते से हटा दिया और वह सांप एक कांटेदार पौधे में जाकर फंस गया। इसी तरह अज्ञानतावश आपसे एक पाप हो गया। जब तक उस सांप की मृत्यु नहीं हुई तब तक वह उन्हीं कांटों में फंसकर ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस प्रकार से कष्ट मैंने झेले हैं उसी प्रकार का कष्ट उसे भी मिले जिसने मेरे साथ यह सब किया है। आज उसी कर्म का फल आपको इन बाणों की शैया पर लेटकर भुगतना पड़ रहा है। भले ही यह पाप आपसे अज्ञानतावश हुआ था, लेकिन उस सांप को हटाते हुए आपको यह ध्यान देना चाहिए था कि उसे आप एक निश्चित और सुलभ स्थान पर रखते। जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी कर्मफल के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। नैतिक और अनैतिक कर्मों के आधार पर ही हमारे आने वाले समय का निर्धारण होता है। भले ही हम कितने भी समृद्धशाली हों, भले ही हमारे पास कई संसाधन उपलब्ध हों, लेकिन अपने कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथ हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाने का काम करते हैं। अतः हमें अपने जीवन में नीति का पालन करते हुए अपने कर्मों का निर्धारण करना चाहिए और उसी के आधार पर अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति और आराधना के जरिए हमें वो शक्ति भी प्राप्त करनी चाहिए जो आने वाले समय में मिलने वाले कष्टों से हमारी रक्षा करती है। हमें हमेशा दूसरों के हित का ध्यान रखते हुए ही जीवन का निर्वाह करना चाहिए। कोई कहता है सांसारिक सुख भाग्य है,
तो कोई प्रभु मिलन को भाग्य बताता है, तो कोई अच्छे स्वास्थ्य में ढूंढता है भाग्य, तो कोई सुख शांति और रिश्तों में देखता है भाग्य। हाँ, भाग्य के प्रकार हो सकते हैं, पर उन्हें आकार देने वाला अस्त्र एक ही है और वह है कर्म। कर्म अमर है, भाग्य है तो भी वह है, भाग्य नहीं है तो भी वह है। जन्म और मृत्यु तक साथ जो है और जो आगे भी होगा वह है हमारा कर्म। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का ये विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। कृपया लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर हाजिर होंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।